हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं सर सैयद पार्क के अंदर मौजूद हूं और आज मैं इस पार्क का मुकम्मल आपको विज़िट कराऊंगा। इसी तरह कराची के अंदर मौजूद जितने भी कैमसी के और डीएमसी के पार्क हैं, उन तमाम पार्कों को मैं आने वाले वक्तों में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप मेरी वीडियो के ज़रिए ये मालूम कर सकें कि ये पार्क किस तरह बना हुआ है, इसकी खूबसूरती कितनी है और इस पार्क में कितनी अच्छाइयाँ हैं, बच्चों के लिए कितनी इंजॉयमेंट है और फैमिलीज़ यहाँ कितनी महफूज है। तो यहाँ के जो मतलब इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर मोहम्मद फैसल साहब, वो भी हमारे साथ आज हमारे हमरा मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे। और वो एक नर्सरी को हैंडल किया करते हैं, उस नर्सरी के अंदर लगाए गए पौधों के मुतालिक हम उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया करता हूँ, अगर आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दिया करें। देखें, सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है, और लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो आने वाले वक्तों में आपको इंशाल्लाह कराची का हर पार्क दिखाऊंगा। चलें नर्सरी चलते हैं, बाद में इस पार्क का हम विजिट करेंगे। व्यूअर्स, हम नर्सरी पर पहुंच चुके हैं। हम नर्सरी का सबसे पहले विजिट करेंगे और इस नर्सरी के बारे में तमाम मालूमात आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ फैसल साहब मौजूद हैं और फैसल साहब हमें यहाँ के पौधों से मुंसलिक मालूमात फराहम करेंगे। इसमें कौन कौन से पौधे हैं, ये देखने में एक आम से पौधे आपको लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कीमती, बेशकीमती पौधे हैं जिनकी मालियत मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है। आम इंसान की जो है लिमिट और पहुंच से बहुत दूर हैं ये। इन पौधों के मुतालिक जो है फैसल साहब हमें कम्प्लीटली तौर पर डिटेल देंगे और ये खूबसूरत नर्सरी को ये खुद अपने हाथ से मैनेज किया करते हैं। फैसल साहब से भी बातचीत करेंगे और उनसे तमाम मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसी बहाने आपको पौधों के बारे में भी मालूमात हासिल हो जाएगी कि कौन सा पौधा क्या है, उसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, XYZ। वैसे तो ज़्यादातर पौधे खूबसूरती के लिए लोग यूज़ किया करते हैं और उनके नज़दीक भाई यही एक काम है कि भाई घर की रौनक बढ़नी चाहिए। देख रहे हैं आप, अभी हम इन पौधों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। और फैसल भाई ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का भाई। तो माशाल्लाह आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं और फिर यहाँ पर इतनी मेहनत मशक्क़त क्या करते हैं और इतनी खूबसूरती आपने आवाम को दी हुई है पार्कों की सूरत में। जी जी। कुछ बताएं, ये मतलब ये किस तरह मैनेज किया करते हैं आप? बस ये हम अपने हाथ से इसकी कटिंग लगाते हैं, इसके बीज लगाते हैं पौधों के, और इस ग्रीनरी के लिए हर जगह लगाने के लिए रोडों पे, पार्कों में ये खुद अपने हाथ से बनाते हैं। ये सर सैयद पार्क जैसे जी, कितना टाइम हो गया इसको तश्कील दिए? इसको तो मेरा ख्याल है, मेरे को तो यहाँ अभी कम अरसा हुआ, लेकिन इसको तो 35-40 साल से अच्छा यहीं पे फैसल भाई, आपका अपना ओहदा क्या है? मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंचार्ज हूँ यहाँ का। माशाल्लाह। जी जी। तो आज हमें आप पौधों के बारे में क्या क्या बताना चाह रहे हैं, कौन कौन से पौधों के बारे में पौधों बताइए। में जैसे ये सर, ये फाइकस लगा हुआ है, ठीक है कौन ना। सा वाला है? ये फाइकस है जी। माशाल्लाह। जी। ये अरंथीमम लगा हुआ है ये सामने। अरेंथियम। अरंथीमम है जी जी। कितने जी मुश्किल नाम है। जी। ये पाम है, ये पाम है, ये सामने बादाम लगा हुआ है, ठीक है जी। ये इंजीर का पौधा है, ठीक है जी। ये जो है। जी जी, ये इंजीर है, ठीक है ना। ये सब कटिंग माशाल्लाह। वगैरह हम अपने हाथ से लगाते हैं। गुड। ये लेमन फाइकस है, ठीक है ना। लेमन फाइगस। जी, लेमन फाइकस को फाइकस, गोल्डन फाइकस कहते हैं, लेमन फाइकस कहते हैं इसको, ठीक है जी। गुड। हाँ जी। हाँ, का पौधा है किसका पौधा है? काशिया। ये माशाल्लाह। काशिया की नस्ल है 2-3 इसके अंदर, ठीक है जी। ये चंपा है, ये चंपा है चंपा। लाल वाली जी, अरे यार, ठीक है जी। इतना खूबसूरत नाम है चंपा। जी। और ये कनेर लगी हुई है, इसको लड्डू कनेर कहते हैं। एक कनेर दूसरी भी होती है इसके अंदर। लड्डू कनेर। जी, लड्डू कनेर कहते हैं इसको। ये तो काफी मैंने जगहों पे देखी है। जी जी। इसके अंदर बहुत खूबसूरत। ये थाई चंपा है। ये वाला। जी, ये थाई चंपा है, इसमें वाइट फूल आते हैं। सही। जी थाई चंपा। जी। जी, ये देखिए। नाम बहुत जबरदस्त है जी, भाई इनके। ये वो जो आपको फाइकस दिखाती है, ये स्टार फाइकस कहलाती है। ये स्टार फाइगस है। जी, ये ब्लैक फाइकस। ये ब्लैक फाइगस। जी, ये जड्रूफा है। ये जड्रूफा को पौधा, इसमें ये पिंक फूल आते हैं। आप यकीन जाने जी जो आप नाम ले रहे हैं ये तो मुझसे जी। निकल भी नहीं रहे एक जी लम्हे में। जी, ये डमडम है।
क्या? डमडम। डमडम। जी जी बहुत आला। अच्छे जी ये तो काफी महंगे और कीमती हुआ करते हैं। जी जी। बस इसी के पर लगे रहते हैं, महंगे कीमती का क्या करना, लगाना है लोगों को। अच्छा, जी और क्या क्या दिखा रहे हैं? जी सर, ये जैसे ये बड़े जी ये ये पाम है जी। ठीक है पाम है। जी, ये पाम है। ये देख रहे हैं आप। ये क्या है? इस ये भी बड़ा खूबसूरत जी बना जी हुआ है। ये तो बड़ा बहुत ही खूबसूरत किस्म का बना है भाई। क्या क्रोटन कहते हैं इसको। घरों की रौनक है ये। जी, ये क्रोटन है। ये सब क्रोटन की नस्ल है। जी जी माशाल्लाह, सारी करोटन की नस्ल है। जी, ये क्रोटन है जो लगी है, ये दोनों क्रोटन की नस्ल। ये बोगनविला है। कौन ठीक सा? है, ये बोगनविला सारा लगा हुआ बोगन मेला। है। जी, बोगनविला। बोगन मेला। जी, बोगनविला। ये देखें, ये ड्रैक्सिना है। ठीक है, वो अरंथीमम लगा हुआ है, ब्लैक वाला। एक जी, ये ब्लैक जो है ये अरंथीमम ब्लैक वाला है जी। बहुत इसके आला। 3-4 कलर होते हैं। ठीक है ना। ये रेलिया है। इसमें भी 3-4 किस्म की वैरायटी होती है, 5 किस्म की। रेलिया कहते हैं जी। बहुत आला। जी, ये काशिया है। देखें, ये काशिया। ये चाइना रोज। चाइना रोज के नाम से मशहूर है। जी, चाइना रोज। गोल्डन और वो पीछे ये देखें, खलीफा है। इसको खलीफा। खलीफा, अखलीफा जी। इसको अखलीफा कहते हैं। और उसको कहते हैं गुलमोहर, जिसको आपने आजकल आपने बहुत सुना, उसका नाम चल रहा है। ये पौधा बहुत लग रहा है रोडों पे भी, जी जी, गुलमोहर। बड़े प्यारे गुलमोहर। ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। इसके सही। बराबर में ये रखा हुआ सुखचैन कहते हैं इसको। ये सुखचैन सुखचैन का पौधा है जी। बहुत आला है। जी जी यकीन जाने बाखुदा, जी। हम तो नाम भी आज ही फर्स्ट टाइम सुने हैं, नहीं, इसके वरना तो बहुत नाम है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो है इसको नहीं पहचान सकते, इतनी इतनी चीजें इसके अंदर। अरे जी, आप मैं सही तो कह कुछ रहे भी नहीं हूँ जी। हैं। और तो ये पूरी नर्सरी आपने खुद अपने हाथों जी से? जी, ये टिकोमा है, जिसमें पीले कलर के फूल आ रहे जी जी, हैं जी। ये टेकोमा कहलाता है। टिकोमा कहलाता है। ठीक है, ये काटिया पान, काटिया कहलाता है, काटिया पान। ठीक जी। ये नीलगम है। ये नीलगम का पौधा है। ये आप बड़े लगे हुए ना हमारे वहाँ पर, वो चीज़ है। बहुत आला। ये जामुन लगाया है हमने, ये बीज डाला था जामुन का। अच्छा, ये तमाम पौधे जो है मतलब जी पार्कों में भी आप जी यहीं जी, से डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ से करता कर है? देते हैं। जी जी बिल्कुल। गोल्डन। तो ये सब लगा हुआ है। ये तबूबिया है, गुलाबी वाला। ये काशिया लाल वाला सामने जो, ये जो इसके आगे ये लगा हुआ है, पिसोनिया कहते हैं, पिसोनिया लोग। ये काशिया है। जी जी, काशिया है। ये पिसोनिया है ये पिसोनिया है। जी। यार बड़ी हैरत है, आपको इतने नाम याद हैं। जी जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती दी हुई है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। जी, ये पुचियाना। पुचियाना। जी, इसको पुचियाना कहते हैं। इसको तो पौधे भी फूल भी बड़े नायाब किस्म के ये बने हैं। फूल क्या देखें आप, इसको देखें तो ये तितली बनी हुई है। सही गौर बात। से देखें आप इसको। ये बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अच्छा, ये छोटी छोटी सी कलमें लगाते हैं फिर जी ये? जी, ये माशाल्लाह। स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट। स्नेक जी, ये सांप की तरह वो स्नेक। बहुत उम्दा। ठीक है ना। ये नॉकडाउन कहलाता है। नॉकडाउन जी, अरे यार, नॉकडाउन तो जी याद करने में भी काफ़ी टाइम लग जी गया जी होगा फैसल भाई जी आपको। जी। ये ये देखें, ये डिफन है। डीफन। डिफन, कौन सा वाला? ये ये डिफन जी। देख लें नाजरीन, इस ये बहाने आपको ये कम से कम ड्रेक्सिना है नाम भी पता चल रहे हैं, जी। वरना ये नाम, और इसी बहाने आप यकीन जाने मुझे भी पता चल रहा है। मुझे भी मालूम नहीं है, ये तो बड़े मुश्किल और डिफरेंट जी, नाम है। ये लगा हुआ, ये अगेव है। अगेफ। जी, लगा हुआ ना जी, अगेव। आगे बहुत केवड़ा है। लगा हुआ है ये अगेफ का पौधा देख लें आप। जी। जी, बहुत अल्लाह की तारीफ आपने इसको माशाल्लाह। ऑफिस टाइम कहते हैं। ऑफिस टाइम। जी, सुबह खुलता है ये, फिर 12 बजे बंद हो जाता है। इसको ऑफिस टाइम कहते हैं जी। ये आईपोमिया शकरकंदी की बेल होती है ये। ये जी, शकरकंदी।
इसमें शकरकंदी आया करती है। जी जी। बहुत आला। ये सब जी, ये डीजी पार्क हमारे जो है जुनेदुल्ला साहब, उनकी हिदायत पे सारा काम कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला बेटा जितना भी अच्छा कर सको, जो भी आपसे हो सके वो करें, अच्छे से अच्छा करें और ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा करें इसको, ताकि पार्कों में अच्छी खूबसूरती और रौनक आए। अल्लाह अल्लाह ठीक है ना। अच्छा, डीजे हम साहब अपनी को तरफ खुश से पूरी रखे। कोशिश करते हैं। और मेयर साहब भी इस तरफ आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था। हमारे मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तो माशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि डी साहब के साथ ही आए थे वो, तो उन्होंने कहा था इसको जो है ना और अच्छे से अच्छा करें आप। तो इसलिए हम इसमें लगे रहते हैं, इधर भी लड़के लगाए हुए काम करते रहते हैं, कटिंग और इसके अंदर बीज लगाते रहते हैं। अच्छा, जी आप ये नर्सरी के साथ साथ आप हमें आज पार्क का भी विजिट कराएंगे फैसल बिल्कुल भाई। बिल्कुल। पार्क भाई जुनेदुल्ला साहब और वहाब साहब के लिए तो आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उन्हें कायम दायम रखे और खुश और खुर्रम रखे, ताकि वो हमारे को ऐसे खूबसूरत मनाजिर और इतने खूबसूरत पौधों से हमेशा नवाजते रहें। जी ये तो बहुत कीमती पौधे हैं यार, लाखों रुपए के पौधे हैं। जी जी। ये कहना है, इसको कहते हैं कहना। कहना, जी जी ये नाम बहुत मुश्किल है। जी जी ये नाम याद करने में जो है ना काफी टाइम लग जाएगा, जी जी। जो मैं वीडियो से ही समझ मैं लूंगा बताया ना कुछ। हाँ, जी। ये ये देखिए पौधा ना बड़ा वाला सिंबल कहते हैं उसको। सिंबल। जी सिंबल, सिंबल, सिंबल का पौधा ये। गुड। तो जी, इसकी भी जी। ये क्या है, गुलमोहर? गुलमोहर, गुलमोहर जी। भाई फैसल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने नर्सरी को वाकई बहुत अब ये खूबसूरती देखें, से ये कटिंग सजाया। लगाई है हमने, ये जो उसको कहते हैं मोतिया, जी मोतिया की कटिंग लगाई है। और ये उसकी है अरेलिया की, अरेलिया की कटिंग ये लगाई है। और पीछे लगाई हुई है चंपा की। वो जो है जी कलमेसी। जी। कल में से ना अब ये फुटाव लेंगी। ये सही। अभी हमने ताज़ी लगाई है, ये फुटाव ले लेंगी एक आध हफ्ते में बहुत अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे ये पौधे। तो फिर ये भी फिर गमलों में शिफ्ट कर देंगे बड़े। सही। ठीक है। अब आप हमें पार्क का विजिट कराएंगे। बिल्कुल। चले नाजरीन, अब हम जो है इस नर्सरी से निकल रहे हैं और पार्क के लिए अब हम चल रहे हैं। इस पार्क का भी विजिट करते हैं। जी सर, चलें। जी आ जाए। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है आपने दिए हुए हैं आने जाने के लिए, जी बहुत ये खूबसूरत। सर सैयद पार्क कहलाता है ये। सर सैयद जी पार्क। सर सैयद। ये देखें, जो मैंने आपको बच्चे दिखाए थे ना छोटे, इसकी जो निकालने में बीज जी जी। लगाया था, ये वही है पौधा जो आपको दिखाया, टर्बेरिया जिसको कहते हैं, मैं आपको बताया था। इसकी खूबसूरती देखें आप। ये टर्बेलिया जी है जो अभी आप दिखा रहे थे, छोटा सा। छोटा सा। हाँ, माशाल्लाह। जी इसको जी, इस सब बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है जी। माशाल्लाह। और भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, कि और अच्छा काम हो जाए इसके अंदर नहीं नहीं भाई, इंशाल्लाह। हमारी तो अब आपसे यही अपील है और जी आवाम चाहती है बस कि आवाम वो। इसका ख्याल रखिए सर। जी। अरे ये क्या, आप वहाँ एक जहाज भी खड़ा कर दिया जहाज आपने? भी है जी। अच्छा, जी जी। ओरिजिनल सा ही लग रहा नहीं है। ओरिजिनल ही है ये। अच्छा। जी ओरिजिनल जहाज है ये। ये फॉलो नहीं यहाँ खड़ा करते, ये वो जहाज होता है। अच्छा जी अच्छा। जी इस जहाज को भी देखते हैं भाई, ये तो बहुत खूबसूरत। जी। नाजरीन, आज आपको हम एक जेन्युइन जहाज से मुतारिफ कराते हैं, जो जो कि सर सैयद बिल्कुल अहमद पार्क में रियल खड़ा। सर सैयद पार्क के अंदर मौजूद है। 751 इसका नंबर है। और आप इस पार्क को, इस जहाज को मुकम्मल देख रहे हैं, देख सकते हैं। जो फैसल साहब के मरून मिन्नत, हम इसको देख रहे हैं। इस पार्क का समझ लें सबसे खूबसूरत नज़ारा है।
आपको वो भी दिखाते हैं जहाँ ड्राइवर बैठा करते हैं। ये देख लें, ड्राइवर भी आज आपको दिख जाएगी। एक बहुत खूबसूरत किस्म का ये बनाया हुआ है, और ये रियल जहाज़ है। ये आप सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही है, नहीं, ये रियल है, रियल जहाज़ है। देख रहे हैं, ये रियल है, लेकिन अभी बतौर म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ मौजूद है, लेकिन ये जहाज़ रियल है। ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। जो एंट्री जो गेट है वो बिल्कुल डीआईजी ऑफिस के सामने है, जी जी। और इस वक्त हम वहीं जा रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इस पार्क का, और ये देखें कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पर आपको यहाँ आने के बाद तकरीबन कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी हो तो वो यहाँ से अवेलेबल है, क्योंकि आवाम अमूमन घरों से ही ख़रीद के लाती हैं चीज़ें, बाज़ारात से ले लेती हैं कि भाई पार्क में बैठ के खाएंगे हम। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ आपको ये सहूलत फराहम की गई है ताकि आप लोग आएँ और यहाँ पार्क में विज़िट करें। यहाँ से फैमिलियाँ जाया करती हैं। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा पार्क है, जी जी। बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसमें दी गई है। बहुत आला। ये पब्लिक के बैठने के लिए बनाया गया जी है। जी। इसको भी देखते हैं कि तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, जैसे क्लफ्टन पे बारादरी पे बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पांच पांच कनोपियां बनी हुई है। अच्छा, जी। ये तो पानी लगाओ यार, पानी की खुशबू में पानी लगा। देख रहे हैं नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पब्लिक आकर बैठा करती है। इस पार्क के अंदर पब्लिक की सहूलत के लिए इस पार्क में तकरीबन एहतमाम किए गए हैं, और यहाँ बच्चे अभी भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी खेलकूद कर रहे हैं। जी सर। मतलब फैमिली अभी आ रही है, देखें आना शुरू हो गई। जिस तरह 4 बजे खुलती है। अच्छा, जी वैसे यहाँ वही अपने मतलब इवनिंग टाइम के अंदर जो है जी फैमिलीज आया करती हैं। जी। जी हाँ भाई, अल्लाह ने एक खूबसूरत जन्नत का सा नज़ारा है, तो इसमें फैमिलीज तो बहुत आएंगी। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। फैमिली से ले लें तो। हाँ, ये जगहें देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत किस्म की बनाई गई हैं। मतलब मुख्तलिफ जगहें हैं बैठने की जो कि आवाम के लिए रखी गई हैं, और यहाँ जो है आवाम आके बैठा करती है। ये देखें आप, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने जो इस तरह की जो बेंचेस बनाई गई हैं, और ये बेंचेस जो हैं बहुत नायाब किस्म की बेंचेस हैं, ये मार्बल से कंसल्ट हैं। जी अस्सलाम मैम। वालेकुम। ये पार्क बहुत खूबसूरत है इस एरिया वाइज माशाल्लाह से, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत प्यारा है। शाम में आते हैं हम बच्चों को लेकर, बच्चे बहुत खुश होते हैं हमारे। यहाँ की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और जिसने भी ये पार्क बनाया है बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया है। ये पार्क थैंक यू। हमारे जुनैदुल्लाह साहब ने बनाया है। अच्छा अच्छा है, जुनैदुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया। इस एरिया में इतनी केयरिंग है, इतनी ख्याल रखा है उन्होंने सब लोगों का, तो ये बहुत शुक्रिया। थैंक यू ठीक मैम, है। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह पार्क में आप बच्चों को लेकर आए हुए हैं, कैसा लगा आपको ये पार्क? बेहतरीन है माशाल्लाह से। जो है वो यहाँ पर मोहल्ले के अंदर करीब में ही हमारे, मतलब ये जो पार्क है काफ़ी बड़ा है, और थोड़ा थोड़ा बहुत मेंटेन्ड भी है। जी बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है, जब रात को हम लोग आते हैं तो जी जी उसमें जी।
लाइट्स वगैरह थोड़ी सी और अगर मज़ीद बेहतर होंगी तो उसमें और मज़ीद बच्चे enjoy इंशाल्लाह कर इंशाल्लाह इस सकेंगे। वीडियो के तो फिर आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी और वो इस चीज़ को लाजमी बाकी बेहतर बच्चे करेंगे। बहुत एंजॉय करते हैं, प्लेन भी है छोटा सा, और जो है वो आगे खेलने की भी जगह है, जी जी, बड़ा पार्क है, अच्छा है पार्क है। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। और बेटा आप जो बताएं आपको कैसा लगा ये आपको पार्क? कैसा लगा पार्क? अभी वो जो अच्छा अच्छा भाई अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं जो कि क्रिकेट मतलब खेल रहे हैं, आप देखें यहाँ काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करते हैं लोग, आते हैं खेलते हैं कूदते हैं। ये बच्चे एंजॉय क्या करते हैं, क्रिकेट का तो शौक सभी को होता है, तो ये अपने शौक को यहाँ आके पूरा किया करते हैं। चल बेटा साथ। देख रहे हैं नाजरीन, ये बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश पार्क है। इस पार्क को मेरी अपनी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको कम्प्लीटली तौर पर दिखाऊं, ताकि आप कल को जब यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो आपको पता हो कि इस पार्क की कितनी खूबसूरती है। एक एक जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये सामने जो है वो एंट्री गेट है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल मेरे सामने जो है ये एंट्री गेट है। यहाँ से लोग अंदर दाखिल हुआ करते हैं, जितने भी अफराद आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो इसी एंट्री गेट से आते हैं। बहुत खूबसूरत है, इसमें बारादरियाँ बनाई गई हैं, बच्चों को झूलने के लिए स्लाइड्स बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरती से इसको तश्कील दिया गया है। इस तरह की बेंचेस बनाई गई हैं जो कि मार्बल से कंसल्ड हैं और तकरीबन खूबसूरती देने की कोशिश की गई है। और आज हम इस पार्क का व्यू कर आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग भी इन पार्कों का विज़िट किया करें, आया करें, ताकि आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ हों। आप भी इन पार्कों में लुत्फ़ अंदोज़ हों। जी व्यूवर्स, आपको यकीनन ये पार्क पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वक्तों में अपनी फैमिलीज़ के साथ इन पार्कों में आएंगे। अब मैं एक और आने वाले वक्तों में आपको एक खूबसूरत पार्क से मुंसलिक आपको मालूमात फराहम करूँगा जो कि लियाकताबाद में मौजूद है। वीडियो आप मेरी देखते रहें। इन वीडियोस के ज़रिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कराची में मौजूद A to Z पार्क, बिज़नेस से मुंसलिक शॉप्स और मार्केटों से मुंसलिक जो जितनी भी मार्केट्स हैं, वो तमाम मार्केट हैं आने वाले वक्तों में मेरे चैनल पर आपको दिखेंगी। आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।